पॉइंट स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा MCQ क्वेश्चंस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है सीरियल ग्रेन द सिंगल कॉटिलीडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो सीरियल ग्रेन होते हैं उनमें जो सिंगल कॉटिलीडन होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो सिंगल कॉटिलीडन है ग्रास फैमिली में सीरियल ग्रेन्स में उसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया स्क्यूटेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइकोटिलीडन्स प्लांट्स bears flowers but never produces fruits and seeds. The most appropriate probable cause for the above situation is कि डाइकोटिलीडन प्लांट है जो फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहा है बट सीड और फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, उसका रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्लांट इज़ डायोशियस एंड बियर्स ओनली पिस्टिलेट फ्लावर। डायोशियस है बट पिस्टिलेट फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो पिस्टिलेट होगा तो फ्रूट सीड बनेंगे। प्लांट इज़ डायोशियस बियर्स बोथ पिस्टिलेट एंड स्टेमिनल फ्लावर, तो भी बनने के चांस हैं। प्लांट इज़ मोनेशियस, तो भी बनेंगे। प्लांट इज़ मोनेशियस है ये एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स। मोनेशियस है ये, मोनेशियस। मोनेशियस एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा कि ये मोनेशियस है एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स, क्योंकि जब स्टेमिनेट फ्लावर होंगे, जब मेल फ्लावर होंगे तो वहाँ फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर ए टिपिकल फीमेल गैमीटोफाइट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ ए 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल, बिल्कुल ठीक है एट मैच्योरिटी। इट इज़ ए फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, येस पहले फ्री न्यूक्लियर होता है, बाद में उसमें जो है सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड द इंटेगुमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस। इट इज़ एन एक्सेप्रेटर सिचुएटेड एट द चलाइजल एंड, दोनों रॉन्ग है। ए बी ऑप्शन दोनों सही हैं, यानी फर्स्ट सेकेंड सही हैं। अब फर्स्ट सेकेंड कहाँ दिया है? तो ये सी ऑप्शन आ गया जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड दिया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म्स फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू। फंक्शनल मेगास्पोर किस में डेवलप होता है? फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमीटोफाइट बनाता है, यानी एम्ब्रियो सैक बनाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र होता है, एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है, तो यहाँ से पोलन ग्रेन का जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। प्लांट एक ही है बट फ्लावर डिफरेंट है, नेबरिंग फ्लावर है जिसको हम बोलते हैं जीटनोगैमी। जीटनोगैमीस होता है नेबरिंग, नेबर, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, तो इसको हम बोलेंगे जीटनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फ्लावर इज द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स मेगास्पोर्स विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर्स डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो सेक्स इट न्यूक्लियर विल बी। हमें पता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो डिप्लॉइड होती है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होती है, 2n होती है, उसमें मियोसिस होती है और मियोसिस होती है तो उससे n बनते हैं, n मेगास्पोर बनता है हैप्लॉइड, और उसी से फिर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनती है जो हैप्लॉइड होती है। पर ये कह रहा है कि मियोसिस ना हो। अगर मियोसिस नहीं होगी तो हर एक क्या होगा? हैप्लॉइड की जगह डिप्लॉइड ही रहेगा, क्योंकि मियोसिस नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं डिप्लॉइड कहाँ है, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया कि वो डिप्लॉइड ही रहेगा क्योंकि उसमें मियोसिस नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ जम्पोर इज। जम्पोर का क्या फंक्शन है? जम्पोर जो है एक्साइन में होता है जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, जहाँ से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि पोलन ट्यूब कहाँ दी है, पोलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, यस ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ये इसका ऑप्शन सही हो गया, पोलन ट्यूब वहाँ से बाहर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन ग्रेन हैज़ ए प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड। पोलन ग्रेन में 2 वॉल होती हैं, एक आउटर वॉल होती है, एक इनर वॉल होती है। तो जो आउटर वॉल होती है वो स्पेसिफिक आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर हर स्पीसी के अकॉर्डिंग, जिसको बोलते हैं हम एक्साइन, और जो अंदर की लेयर होती है वो कहलाती है इंटाइन। जो एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलेनिन की होती है और जो इंटाइन होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की होती है। तो बाहर वाली लेयर को आउटर वॉल पूछ रहा है तो एक्साइन। डैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, तो जो एक्साइन है जिसमें होता है स्पोरोपोलेनिन, ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये ऐसा केमिकल है
जो किसी भी एंजाइम, किसी भी केमिकल, किसी भी से डिग्रेड नहीं होता। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल है कौन सा? स्पोरोपोलेनिन, जो एग्जाइम में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम इसको एज ए फॉसिल की तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग अपरेटस इन एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ। एग अपरेटस के अंदर क्या होता है? 2 सिनर्जिट होते हैं और 1 एग होता है। तो कहाँ दिया है? 1 सिनर्जिट एंड 2 सिनर्जिट एंड 1 एग सेल। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन, 2 सिनर्जिट एंड 1 एग सेल माइक्रोपाइलर एंड पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगिंग इज़ डन इन फ्लावर्स टू। बैगिंग क्यों की जाती है? बैगिंग होती है जब अनवांटेड पोलन ग्रेन्स को आने से रोकना होता है, तो एमैसिकुलेशन एंड बैगिंग की जाती है। एमैसिकुलेशन मीन्स बर्ड कंडीशन में एंथर को रिमूव कर दिया जाता है, जिसको एमैसिकुलेशन कहते हैं, और स्टिग्मा को बटर पेपर से कवर कर दिया जाता है, जिसको बैगिंग बोलते हैं, जिससे अनवांटेड पोलन ग्रेन ना आए, और जब वो मैच्योर हो जाए तो हम जो चाहते हैं पोलन ग्रेन उस पर डस्ट कर सकें। ठीक है, तो प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन ग्रेन, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया कि हमने उसको प्रिवेंट कराने के लिए अनवांटेड पोलन ग्रेन से कवर कर दिया, जिसको बोलते हैं बैगिंग। नेक्स्ट, ठीक है, जो MCQ क्वेश्चंस, ठीक है, आगे हम और भी इसके क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।